हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? तो जो हमारा पहला चैप्टर है, इसके बारे में हम जानेंगे। इससे आज हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट को पहले समझना ज़रूरी है, फिर उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो आप समझ सकते हैं। ज्योमेट्री में जब छोटे थे तब आपने जाना था कि इसमें मतलब पॉइंट्स होते हैं, लाइन होती है, रे होते हैं, लाइन सेगमेंट होते हैं, तरह-तरह के ये 2D शेप्स होते हैं, है ना? तो इन सब से आपकी ज्योमेट्री मतलब बनती है, जहाँ ज्योमेट्री जो है वो मैथ्स की एक ब्रांच है, ठीक है? जो इस तरह से आपके मतलब प्लेन पेपर या ग्राफ पेपर पे तरह तरह के शेप के साथ डील करती है, ठीक है? तो ये हो गया आपका ज्योमेट्री। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि मतलब व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट, ठीक है? आपने कभी देखा होगा कि कोई मूवी चल रही है, मूवी में कोई मतलब प्लेन जा रहा है, तो जो प्लेन में जो पायलट्स होते हैं वो कानों में कुछ मतलब पहने होते हैं, है ना? वो कानों में कुछ हेडसेट वगैरह मतलब पहने होते हैं, जहाँ पे उनको कहीं कोई दूर कोई सेंटर से यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से सारे निर्देश मिलते हैं कि अभी आप ये वाले कोऑर्डिनेट्स में हैं, अभी आप इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का मीनिंग आप जानते हैं, है ना? तो वहाँ लैटिट्यूड को जो जो होता है वो एक्स डील करते हैं, और जो लॉन्गिट्यूड होता है वो मतलब वाई से डील करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि जब आप देखते हैं कि ये एक तरह का हमारा ग्राफ है ना? आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा कि ये आपका होता है वाई एक्सिस, है ना? और ये होता है आपका एक तरह से एक्स एक्सिस, ठीक है? यानी कि ये दिखाता है हमारी लेटीट्यूड की वैल्यूज़, और ये दिखाता है हमारी लॉन्गिट्यूड की वैल्यूज़, ठीक है? तो ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वहीं ये होता है हमारा एक्स डैश एक्सिस, और ये हो जाता है हमारा वाई डैश एक्सिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू डील्स होती हैं, यहाँ पे मतलब पॉजिटिव वैल्यू डील्स होती हैं, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़, तो इसलिए एक्स डैश, और यहाँ पे मतलब पॉजिटिव वैल्यू डील्स होती हैं, तो यहाँ पे अपना क्या आता है, जो मतलब ये नॉर्मल एक्स एक्सिस या नॉर्मल वाई एक्सिस, और ये मतलब वाई डैश एक्सिस, और ये एक्स डैश एक्सिस। अब जो इसके बीच के जो मतलब बिंदु होते हैं, उन सभी को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, क्योंकि वो बिंदु जो होते हैं, वो जो मतलब पॉइंट्स होते हैं जिनको हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, वो असल में एक्स और वाई की वैल्यू को कंटेन करते हैं, जहाँ एक्स का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स यानी कि एब्सिसा, और वैल्यू ऑफ वाई को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है? तो अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कई सारे मतलब बिंदु लिख के दूँ कि भैया ए में है आपका 48, बी में है आपका 39, सी में है आपका 38, डी में है आपका 16, ई में है आपका 15, एफ में है 33, ठीक है? तो ये असल में 6 मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, 6 मैंने आपको मतलब पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको आपको इस ग्राफ में शो करना है। क्यों सर आपने सिर्फ ये वाला बस क्यों बनाया, आपने यहाँ का क्यों नहीं बनाया? ये नीचे का क्यों नहीं बनाया, यहाँ का नहीं बनाया, बस आपने सिर्फ इसे बस जगह दे दी, क्यों? कुछ चालाकी कर रहे हो आप। जी हाँ, क्या? देखो, ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर हमें मतलब पॉइंट ए को शो करना है, तो हम 4 देखेंगे एक्स का और 8 देखेंगे वाई का। तो देखो, ये है 7 और ये होगा उसका 8, और यहाँ से 4 हमने ये देखा, हमने अपना स्केल देखा, और स्केल से हमने इसको मिला लिया कि भैया 8 यहाँ जा रहे हो और ये 4 यहाँ से आ रहे हो, तो ये हो जाएगा हमारा 4 फ्रॉम लेटीट्यूड यानी कि एक्स एक्सिस, और 8 हो जाएगा हमारा लॉन्गिट्यूड ये। लेकिन यहाँ पहले आपको नामांकन करने पड़ेंगे ये, है ना? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना? तो इस तरह से आपको ये मैंने टिप दे दिया ए, इसको आप डॉट से भी मिला सकते हो,
ठीक है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा कि आपको ABCDEF आपको एक रफ पेपर पे बना के उसका फोटोग्राफ हमको व्हाट्सएप पे सेंड करना है, ठीक है, आज ही। ओके, चलिए, इस तरह से आपको कई सारे होमवर्क मिलेंगे, आप देखते रहिएगा। फिर ये आप एक तरह से मीनिंग जान गए हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये आपका एक्चुअली 9th क्लास में चैप्टर 3 में था, ठीक है, इसके बारे में विस्तार से, लेकिन वो अब उतना कुछ आप पे कुछ अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं देखते। फिर हम इस चैप्टर में अबाउट 3 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। पहले टॉपिक का नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरे टॉपिक का नाम रहेगा सेक्शन फॉर्मूला, और तीसरे टॉपिक का नाम होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। सर समझ में नहीं आया? अरे भाई, ये जो आपका ग्राफ होता है ना, मैंने इसमें एक लाइन खींच दी, देखिए आपको, इस लाइन में, इस लाइन की लेंथ कितनी है, तो ये चीज़ हम मतलब पढ़ेंगे अपने डिस्टेंस फॉर्मूले में, जहां मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूला सिखाऊंगा कि अगर ये टिप का नाम P है और ये Q है, ठीक है, तो PQ की लेंथ कितनी होगी, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, या लेंथ ऑफ PQ मैं यहाँ पे लिख दूँ, है ना, तो उसका कितना होगा, तो वो फॉर्मूला होता है बेटा जी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये या तो आप ये मतलब फॉर्मूला रट लें, या मैं ये फॉर्मूला आपको बनाना सिखा दूं। वैसे तो मैं आपके साथ दोनों काम करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया, मतलब क्या सपना हुआ कि ये फॉर्मूला दुनिया के अस्तित्व में आया। लेकिन फिलहाल आप सिर्फ इतना जानें कि x2 और x1 दो वैल्यूज़ हैं, मीनिंग सपोज करो ये लिखा है हमारा x2 और ये लिखा है हमारा x1 और ये है हमारा x एक्सिस, राइट, दिस इज x एक्सिस। वहीं ये है हमारा y1 और ये है हमारा y2। तो जो इसका कोऑर्डिनेट होगा वो होगा हमारा x1 और y2, और जो इसका कोऑर्डिनेट होगा वो होगा हमारा x2 और y1। सर समझ में नहीं आया? अरे भैया, ये x2 तो ये भी होगा पूरा x2, क्योंकि ये अपने आप में एक रेक्टेंगल टाइप का नहीं बना रहा है, लाइक दिस, है ना। तो आमने सामने की साइड बराबर होती, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप x2 यूनिट ट्रैवल करते हो या फिर x2 किलोमीटर ट्रैवल करते हो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो आप वही ट्रैवल करोगे जब आपने रेक्टेंगल मतलब पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने ये चीज़ जानी होगी। उसी तरह से अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये मतलब y1 ट्रैवल किए हो आप, तो उसके ठीक सामने यहाँ से लेके यहाँ तक आप मतलब y1 ट्रैवल करिए, तो यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट होगा अगर हम उसको xy के फॉर्मेट में लिखते हैं तो x2 द लेंथ और y2 द ब्रेथ, है ना। ये लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम इस तरह से जान सकते हैं। और वहीं ये जो हमारा अपने आप में एक रेक्टेंगल मतलब बन रहा है, तो भैया जी ये है x1 तो ये भी हो गया x1, राइट, और ये पूरा हमारा कितना होगा, ये y2 होगा। तो हम कैसे इसकी लेंथ ब्रेथ हमने डिसाइड करी, ठीक है। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ ये फॉर्मूला कैसे आया होगा, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ इस ट्राइंगल पे मतलब फोकस करो। ये ट्राइंगल कैसा है, मन में दोहराओ, ये ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, दिख रहा है, ठीक है। जिस ट्राइंगल को मैंने शेडेड किया है दैट्स योर राइट एंगल ट्राइंगल। अगर राइट एंगल ट्राइंगल की हम ये बेस की बात करें तो मतलब बेस कितना है, बड़ा आसान है, देखो ये पूरा था y2 सॉरी x2, इसके कारण तो ये पूरा कितना था हमारा x2। अगर x2 में से हम x1 को माइनस कर दें, ये कितना है हमारा, ये सिर्फ इतना, ये लाइक दिस x1, और ये पूरा कितना है हमारा x2 है ये पूरा,
अगर हम पूरे x2 में से x1 को माइनस कर दें तो हमारा ये आ जाएगा। सर थोड़ा सा दोबारा बताइए। देखो भाई, ये एक ट्राइंगल है, मैंने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है x2 और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है x1। अगर हम x2 से x1 को एक्सक्लूड कर दें, माइनस कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, यानी ये चीज़, यानी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का बेस आ जाएगा। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है हमारा y1 ये, और यहाँ से लेके ये ऊपर तक का हमारा लेंथ है पूरा y2, पूरा ये y2। अगर हम y2 से y1 माइनस कर दें, यानी कि y2 में से y1 को माइनस कर दें, तो हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा क्या, यानी ये है हमारा परपेंडिकुलर जो पूरा y2 में से y1 सब्ट्रैक्टेड है, और ये है हमारा बेस जो कि पूरा x2 से x1 सब्ट्रैक्टेड है। तो तुम लोग जानते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, या हाइपोटेन्यूज बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जहाँ बेस का वैल्यू है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके ऊपर रूट। वहाँ h का मतलब है PQ बराबर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको अगर मैं अच्छे से लिख दूं तो PQ बराबर आता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अल्टी पल्टी कर दिया इसको, है ना, कर सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना भैया। चलो, तो ये फॉर्मूला निकल के आता है, यानी कि अगर आपको PQ नामक हाइपोटेन्यूज निकालना है तो उसमें से बेस माइनस परपेंडिकुलर करना होगा। आधों को समझ में आया होगा, आधों को समझ में नहीं आया होगा, तो भैया वो वीडियो को दोबारा देखें जहाँ से हमने ये चीज़ समझाना स्टार्ट करी थी, वो उस चीज़ को समझना वापस से शुरू करें, ठीक है। तो इस तरह से हम मतलब बता पाएंगे कि व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मैं आपको एक मनगढ़ंत मतलब वैल्यू देता हूँ कि Q बराबर है 60, सपोज P बराबर है 08, तो PQ कितना होगा। इसको आप इस तरह से देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट P x1 y1 बराबर 60, Q x2 y2 बराबर 08, ठीक है। इस तरह से हम लोग जमा सकते हैं। फिर फॉर्मूला लिखेंगे सिंस PQ बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, जो कि अभी आपने फॉर्मूला याद किया, इनको ये चीज़ समझ में नहीं आई है कि मैंने कैसे क्या, हाँ, तो याद कर लीजिए फॉर्मूला, उनको समझ में आ गया है, उनको समझ में आ गया होगा भैया। y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर में आप वैल्यू रख दीजिए। तो ये हम देख लेते हैं इसके अगले पेज में। ओहो, PQ बराबर क्या, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखिए 0 माइनस 6 यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और वहाँ y2 माइनस में हो जाएगा 8 माइनस 0। लिखो भाई 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। सर ये कैसे आया, 0 से 6 गया, माइनस 6 आया, 8 में 0 आएगा, 8 आएगा, दोनों का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा, प्लस 36, और इसका आ जाएगा प्लस 64, दोनों को जोड़ दो 100,
अब याद करो क्लास 8 का चैप्टर 6 आई गेस, स्क्वायर वाला चैप्टर था। कितना हो जाएगा ये? 10 स्क्वायर यूनिट, सॉरी जस्ट यूनिट, पी क्यू। समझ में आया? तो 10 यूनिट यानी 10 सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, ये क्या आया हमारा? ये असल में एक लेंथ आया। किस चीज़ का लेंथ आया? पी क्यू का लेंथ आया, जहाँ पे मैंने पी और क्यू के आपको अलग अलग कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, है ना? तो आप इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं, है ना? तो मैं आपको अब ले चलता हूँ सवालों पर, ठीक है? तो वहाँ पे अब सवाल एक लोग, तो इन लोगों की गलती है कि लोग एकदम से मतलब भड़बड़ा के रख देते हैं बिल्कुल हैवी टाइप के सम्स, ठीक है? लो ये देखते हैं, बच्चों ने इम्पोर्टेंट भी डाला है इसमें, ठीक है? ये लास्ट ईयर आए हैं, देखो ये बोर्ड लिखा है इसमें, है ना? तो इसको अपन देखते हैं, पहले इसी वाले को देखते हैं। ले यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। थोड़ा पीछे के पेज का उछल गया है, थोड़ा चला लीजिएगा। एक्सरसाइज 7.1 तो क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा, आपको दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। मान लीजिए एक दिया है आपको p इज़ -5 7 और एक दिया है आपको -1, 3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो लिखना सीखिए कि अच्छे नंबरों की प्राप्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं। गिवन दैट, सब बच्चों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, गिवन दैट। फिर लिखिए p में x1 y1 बराबर, q में x2 y2 बराबर, कॉमा कॉमा, है ना? बिल्कुल परफेक्शन के साथ सवाल अपना अंजाम दीजिए। p इज़ -5 and 7, q इज़ -1 and 3, ठीक है? तो पी क्यू बराबर के कितना हो जाएगा? सिंस पी क्यू बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है? तो ये होगा आपका -5 माइनस -1 का होल स्क्वायर, ठीक है? देखो y2 माइनस y1 रखो, 3 माइनस 7। सर वो दोबारा बताना, x2 x1, x2 माइनस x1 यानी कि -1 लगाओ, फिर माइनस लगाओ, फिर -5 लगाओ, मतलब ये है x2 की वैल्यू, ये है x1 की वैल्यू, राइट? और बीच में क्या लगा है? माइनस, तो x2 माइनस x1, -5 माइनस -1, राइट, का होल स्क्वायर, उसका होल रूट, ठीक है? आओ स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा -5 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। सर क्या लिख रहे हो? अरे सॉल्व कर रहे हैं, -5 से 1 गया, -4 आया, है ना? चलो इसका स्क्वायर करोगे बेटा लोग तो 16 आएगा। सर -16 नहीं आएगा, क्यों भाई? -4 मल्टीप्लाई बाय -4 इस +16 होता है, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस का प्लस, 4 चौके 16, राइट? तो ये होता है, तो ये हो जाएगा √32। देखा? √32 यूनिट भी आप वहाँ आंसर लिख के आ सकते हो। मैं इसका आपको PDF सेंड करूँगा, इस सवाल का फ़ोटो सेंड करूँगा, या फिर मैं PDF सेंड करूँगा, या आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, क्योंकि आज उतना कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका 4√2 यूनिट। आपका होमवर्क है कि आपको मुझे ये बताना है कि मैंने 32 को 4√2 क्यों लिख दिया, ठीक है? आपका हिंट है प्राइम फैक्टराइजेशन,
अब आप एक पेज में मुझे अलग से √32 को मैंने 4√2 कैसे लिखा है ये मुझे करके बताएंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा। मैंने कहा था कि वीडियो के बीच में होमवर्क रहेगा, तो वीडियो पूरा देखना है आपको, ठीक है? ठीक है, इसी तरह से मैं आपको एक सम और बता देता हूँ, वो क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd वाला है, ठीक है? यहाँ बोल रहे हैं कि P की वैल्यू है AB, Q की वैल्यू है -A - B, यानी कि ये पक्का x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, कॉमा कॉमा, ठीक है? डाइट कर रहा हूँ, ठीक है? तो PQ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बार बार फॉर्मूला मुंह से बोलो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज -A x2 की वैल्यू, फिर x1 की वैल्यू लिखो, ये वाला माइनस लिखा, फिर y2 - y1 -b, मतलब ये वैल्यू लिखी पहले y2 में, फिर ये वाला माइनस लगाया फॉर्मूले वाला, फिर y1 की वैल्यू लिख दी, और इसका होल रूट कितना हो जाएगा? -2a का होल स्क्वायर -2b का होल स्क्वायर, स्क्वायर करो कितना आ जाएगा? 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। 4 तुम्हारा कॉमन है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का रूट ले लोगे, 4 का रूट होता है 2, a स्क्वायर b स्क्वायर, ये क्या आ गई आपकी? लेंथ ऑफ PQ। ओके, तो इस तरह से आप इस सवाल को देख सकते हैं, ठीक है? मैं इसी में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 1 का पहला जो मैंने नहीं कराया, सेकंड जो मैंने कराया, थर्ड जो मैंने कराया, और इसी तरह से क्वेश्चन 2 का बस सिर्फ क्वेश्चन 2, ठीक है? तो ये 4 सम होमवर्क में रहेंगे। सिर्फ क्वेश्चन 1 तो समझ में आ गया, क्वेश्चन 2 कैसे करेंगे? वो तो वर्ड प्रॉब्लम टाइप दिख रहा है, आप सिर्फ इतना सॉल्व करो। ये जो कैन यू शो वाला है, ये इसको इग्नोर मारो, ठीक है? आप सिर्फ इसको मतलब इसकी सिर्फ पहली हाफ लाइन मतलब पढ़ो, फाइंड द डिस्टेंस। आप मान लो कि ये P दिया है, ये Q दिया है, तो अब ये बिल्कुल इनके जैसा हो गया सवाल, ठीक है? और ये जो कैन से लेके सेक्शन 7.2 है, इसको इग्नोर करो, ठीक है? तो ये आपको करके आना है, मैं कल की वीडियो में आपको ये दोनों चीज़ें बताऊंगा, ठीक है? तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।